हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी, फिर हम देखेंगे मैसेजेस। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पर्सन, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से है इम्पार्शियलिटी। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। कंप्लीशन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वाटर। परसेप्शन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वाटर। वर्कहॉलिक को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ एयर। क्रिएशन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ फायर। प्रेयर को क्लैरिफाई किया है मून, आज न्यू मून है भी। और इम्पार्शियलिटी को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी है फूल। सो गाइज एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट किस बात की है कि ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ अपनी लव लाइफ में, लेकिन ये कंप्लीशन तक आ नहीं पा रहे हैं। प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। रिजेक्शन की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, पोस्टपोन करने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ने ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें मैं चाहती हूँ करना, अचीव, वो नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। या तो इसके पीछे कारण कोई भी हो, बट इस वक्त इनका जो परसेप्शन है वो ये है कि आपसे दूर हो जाना ही बेहतर है, आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लेना ही बेहतर है। ये इसी बात को लेकर ये इतने अपने आप को बिज़ी कर ले रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इतना इग्नोर कर रहे हैं। और जब आप इनसे पूछते होगे कि यार मुझसे बात नहीं करते, पहले की तरह कुछ भी नहीं है, तुम मुझे टाइम नहीं देते या नहीं देती, या तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो या कर रहे हो, तो इनका एक ही जवाब होगा कि यार बहुत काम है, यार बहुत प्रेशर है, बहुत मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन्हीं सब बातों को लेकर आप दोनों में हो रहा है जमकर कॉन्फ्लिक्ट। करंट एनर्जी है ये। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी और नो कांटेक्ट में हैं तो भी इन्होंने जानबूझकर इमोशनली विड्रॉ किया है आपसे। क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपका प्रपोजल ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू वॉट एवर रीज़न। सबके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही साथ जब ये आपको खुश देख रहे हैं, जब ये आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, जब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो डे बाय डे ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, बहुत हैंडसम होते जा रहे हो, या आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप इनके पीछे अब रो नहीं रहे, तड़प नहीं रहे, तब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने तो सब खराब कर दिया। आपकी तरफ आकर्षण अब इनका बढ़ रहा है। इनकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये आज, क्योंकि आज अमावस्या है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, प्रेयर को मून ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ये खुद अफर्मेशंस कर रहे हैं, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज के दिन में कि ये आपको पा लें, ये आपको अचीव कर लें। और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं
पार्शलिटी की है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज इम्पार्शलिटी को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है आपके पर्सन का कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैंने तुम्हें बहुत हल्के में लिया, इस रिश्ते को मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने लाइफ में हमेशा गलतियाँ करी हैं और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, तो अब ये केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, इन्हें ये भी लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं एक्शन लूं या मैं मूव ऑन कर लूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे बिना बहुत खुश है, और अगर वो मेरे बिना बहुत खुश है तो क्या मैं उसे अचीव कर पाऊंगा, उसे पा पाऊंगा वापस, या पा पाऊंगी। अगर नहीं तो मैं उसकी लाइफ में जाके उसको और डिस्टर्ब करूं, इससे अच्छा मैं दूर हो जाऊं। मतलब बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है इस टाइम पे। अमावस्या के इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पर्सन ना कभी बहुत इंटेंस सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी कर लूँगा या कर लूँगी इसके लिए, और सडनली बहुत डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ हो भी पाएगा मुझसे या नहीं, मेरे बस का है भी या नहीं, ये वाली सिचुएशन है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं ओरेकल से आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त आपके पर्सन। पहला मैसेज यहाँ पर है, मिस कर रहे हैं आपको। आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो मे बी आपको मिस कर रहे हैं और फिज़िकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वाई इज़ इट दैट यू लव मी। इन्हें अपने आप पे ही डाउट है कि क्या मैं डिज़र्विंग हूँ इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति मुझे कहाँ से मिल गया। मेरे तो दोस्तों को भी भरोसा नहीं है कि अरे इसने कैसे पटा लिया इसको। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये भी शक होता है कि सच में आप इनसे प्यार करते हो, और करते हो तो क्यों करते हो, क्या है ऐसा इनके में कि आप इनसे इतना प्यार करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इन्हें ट्रिगर कर देते हो, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो आजकल जिससे इनको ट्रिगर पहुंच रहा। हमेशा ये आपको ट्रिगर करते थे, कभी ये किसी लड़की से बात करके या लड़के से बात करके, ऑपोजिट जेंडर से बात करके, या फिर कभी ये लगातार ऑनलाइन रह के आपको ट्रिगर करते थे। आप अंदर ही अंदर चिढ़ते होगे कि अरे यार इतने देर से ऑनलाइन है, क्या कर रही है या क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, या इनकी पोस्ट पे जाके कि कौन कौन हार्ड रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन लाइक किया है, कौन कौन कमेंट किया है, ये किसको किस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं। होता है ऐसा, लव लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। अंदर से एक भावना रहती है कि यार मेरा पार्टनर मेरे लिए ही डेडिकेटेड रहे, मेरे ना रहने पर भी, मेरे दूर रहने पर भी मेरे लिए डेडिकेटेड रहे। बट जब कभी डाउट शुरू हो जाता है तो वो एक ऐसा कीड़ा है ना कि वो रिश्ते को ले बितता है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ट्रिगर किया और अब आप उसी का बदला ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप अब इनको ट्रिगर कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, खुश हो, अपनी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो, इनको बिल्कुल भी आप पलट के जवाब नहीं दे रहे, कोई चेज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ये चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं कि जो व्यक्ति मेरे बिना सोता नहीं था या सोती नहीं थी, मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाता था, मुझे एक जगह ब्लॉक करो तो दूसरी जगह से मैसेज करना, दूसरी जगह भी ब्लॉक कर दो तो तीसरी जगह से खोज के मैसेज करना, वो व्यक्ति कैसे रह ले रहा है मेरे बिना। तो अब इनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर कर रही हैं कहीं ना कहीं। ये अपने आप को भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये चाहते क्या हैं, इनके मन में है क्या। ये आपको पाना चाहते हैं, नहीं पाना चाहते, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहती, खुद कन्फ्यूज़ हैं। और ये ना मजबूर वाली सिचुएशन है, जैसे ये चाह कर भी कुछ कर भी नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि यार मैं जाके ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहता, या अगर मैं गया या मैं गई वापस तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्रामा क्रिएट हो जाए कि तुम तो मुझे बोल दिए थे ऐसे, तुम तो मुझे ऐसे बोल दिए थे, अब क्यों आए हो, अब तो सब ख़त्म हो गया ना, तो अब तुम क्या करने आए हो मेरी ज़िंदगी में। कहीं ये नया ड्रामा ना शुरू हो जाए, इनको डर भी लग रहा है। लेकिन ये आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, जो भी है ना, इनकी अगर गलती भी है तो ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर इन्होंने पास्ट में ऑनेस्टी नहीं दिखाई है तो ये अब विश कर रहे हैं कि आपके साथ ऑनेस्ट रहें। पास्ट में अगर झूठ बोला है, आपको हर्ट किया है, और अगर ये सही तरीके से अपने दिल की बातें नहीं कह पाए थे तो ये वो भी कहना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं हर किसी ने धोखा दिया हो, हर किसी ने झूठ बोला हो। तो ये मैसेज सबके लिए अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। द पैशन इज़ टू मच, वो पहले कार्ड से ही नज़र आ रहा है, द पैशन इज़ टू मच। तो मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। लेट्स चेक कि ये रोमांटिक सी एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 8 घंटे से लेके 26 घंटे तक तो 100% रहने वाली है।
सो क्लेम करें इस एनर्जी को, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे क्लेम करें और आपसे पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करें, जैसे कि पैशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा रहे और अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे तो ये एक्सप्रेस करें। आई लॉन्ग फॉर योर किस, तो डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑनेस्टी रहे, तो ये सारी चीज़ों को आप क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में न्यू मून की रीडिंग के साथ टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।